हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट यूनिट सेल। इसके पहले हमने यूनिट सेल डिस्कस किया है, फिर जान लेते हैं यूनिट सेल क्या होता है। दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ 3D पैटर्न या 3D यूनिट। दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ 3D विच कैन फॉर्म आफ्टर रेपिटेशन। दैट मीन कि अगर हम एक वॉल का लें, वॉल का एग्जांपल दिया हुआ था कि एक वॉल की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, ब्रिक्स होती है। ब्रिक्स पे ब्रिक्स, ब्रिक्स पे ब्रिक्स हम क्या करते हैं, लगाते जाते हैं, तो वॉल हमारी क्या होती है, मेंटेन हो जाती है, एक तरीके से क्या होती है, बन जाती है। तो ब्रिक्स वहां पे क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो उसी को स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ 3D दैट इज कॉल्ड यूनिट सेल। तो यूनिट सेल हमारा यूनिट सेल हमारा 4 टाइप का होता है। कैसे होता है, लेट्स बी सी हियर। तो यूनिट सेल क्या होता है, पहले तो क्या होता है 3D यूनिट, स्मॉलेस्ट 3D यूनिट इज कॉल्ड यूनिट सेल। यूनिट सेल। अब ये हमारा 2 टाइप का होता है। पहला सिंपल प्राइमिटिव, सिंपल और प्राइमिटिव बोलते हैं इसे, सिंपल और प्राइमिटिव यूनिट सेल। और दूसरा जो होता है वो होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। अब जो सेंटर्ड यूनिट होता है ये 3 टाइप का होता है। पहला होता है फेस सेंटर्ड, दूसरा होता है बॉडी सेंटर्ड, और तीसरा होता है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ये हमारा 4 टाइप है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, सिंपल जो यूनिट सेल होता है वो क्या होता है, 2 में डिवाइड होता है। पहला क्या होता है हमारा सिंपल या प्राइमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं, और जो हमारा सेकेंड होता है उसको हम बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। तो वो 3 टाइप का होता है आपका। पहला होता है फेस सेंटर्ड, दूसरा होता है बॉडी सेंटर्ड, और तीसरा होता है एंड सेंटर्ड। अब देखेंगे कि सिंपल और प्राइमिटिव यूनिट सेल कैसे होता है। तो लेट्स सी हियर सिंपल एंड प्राइमिटिव यूनिट सेल। तो यहाँ पे मैंने एक क्यूब बनाया हुआ है। दिस इज अ क्यूब स्ट्रक्चर। पहले ही बोला गया है कि 3D यूनिट होती है, तो 3 डायमेंशनल यूनिट क्यूब ही ली जाती है। तो 3 डायमेंशनल यूनिट में जो इसके कि हम सिंपल प्राइमिटिव यूनिट सेल किसको बोलते हैं और नॉन प्राइमिटिव यूनिट सेल क्या होते हैं। तो सिंपल प्राइमिटिव यूनिट आर दोज यूनिट विच constituent particle present at the corner, that is called simple primitive unit cell. Simple primitive unit cell are those unit of cell which constituent particles, that mean कि उसके जो बनाने वाले पार्टिकल्स होंगे वे कहाँ प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे मैंने बना के दिखाया हुआ है। तो लेट्स सी हियर, यहाँ पे कॉर्नर पे जो एटम्स प्रेजेंट हैं, यही क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं जो कॉर्नर पे क्या है, प्रेजेंट है। अब जो कॉर्नर है वो हमारे कितने हैं, 8 हैं। कैसे देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने कॉर्नर्स हैं, 8। अब जो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारा, अब क्यूब लाइक स्ट्रक्चर में अगर हम यहाँ पे एंगल देखेंगे तो जो एंगल निकल के आता है वो हमारा कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। एज वेल एज इसका ये क्या होता है, स्क्वायर का फॉर्मेट होता है। तो सिंपल सी बात है, इसके जो दोज ऑफ द साइड विच इज गिवन आर बोथ दीज आर इक्वल, ए इक्वल बी इक्वल सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें कितने कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं। और जो इनका साइड होगा वो ए इक्वल बी इक्वल सी, दैट मीन कि तीनों साइड इक्वल होती है। हेंस वी से दैट कि अल्फा बीटा गामा इनके बीच का जो एंगल है, अल्फा बीटा गामा, ये क्या है, बोथ दीज आर 90 डिग्री। हेंस इसको हम बोलते हैं सेल पैरामीटर भी। तो हम इसे बाद में डिस्कस करेंगे कि सेल पैरामीटर क्या होता है। तो ये इसका जो सेल पैरामीटर होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री का होता है।
अब देखते हैं कि कह रहा है कि इसके जो 8 एटम्स प्रेजेंट हैं एट द कॉर्नर, तो कैसे प्रेजेंट है, तो हम एक एटम को यहां पे लगा दे रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि एक एटम का जो मोस्टली पार्ट है वो आउटसाइड है और जो मिनिमम पार्ट है वो इनसाइड है। तो अगर एक क्यूब के 1/4 पार्ट, दैट मीन कि एक तरीके से हम बोले 1/4 पार्ट, तो एक क्यूबिक का कितना हो जाएगा 1/8 पार्ट, दैट मीन कि 1/8 पार्ट ऑफ द कॉर्नर, दिस इज इक्वल टू एटम। तो यहां पे 8 मल्टीप्लाई 1/8, तो कट कर देंगे, दिस इज इक्वल टू 1 एटम। यानी यहां पे एटम की जो संख्या प्रेजेंट है वो कितनी है, 1 एटम है। किसमें, सिंपल प्राइमिटिव यूनिट सेल में जो एटम की संख्या है वो कितनी है, 1 है। क्यों, क्योंकि यहां पे यही समझने का है मेन कि यहां पे एटम का ये जो पार्ट है, अगर यहां से देखो इस तरीके से है, ये हमारा पूरा हो गया, तो इसका हाफ पार्ट का मोस्टली हिस्सा देखोगे तो ये 1/4 हिस्सा ही अंदर की तरफ है, बाकी रिमेनिंग पार्ट क्या है, बाहर की तरफ है। तो 1/4 पार्ट इसके अंदर है, दैट मीन कि एक क्यूबिक को यहाँ पे क्यूब अगर इसको हम बना देंगे, इसको लेट्स वी मेक क्यूब, तो क्यूब बनाएंगे तो ये जो क्यूब का जो हिस्सा होगा वो कितना हो जाएगा 1/8। तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 1/8, दिस इज इक्वल टू हमारा कितना निकलेगा 1 एटम। अब सेकेंड में जो हमारा है सेंटर्ड यूनिट सेल। अब सेंटर्ड यूनिट सेल में फेस सेंटर्ड है, बॉडी सेंटर्ड है और एंड सेंटर्ड है। तो बॉडी सेंटर्ड हम देखते हैं, तो बॉडी सेंटर्ड में देखते हैं जो हमारा सेंटर्ड यूनिट सेल है, दूसरा जो टाइप है सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल में, अब सेंटर्ड यूनिट सेल आर दोज यूनिट सेल विच इज आर नॉन प्राइमिटिव। क्यों, क्योंकि नॉन प्राइमिटिव सेंटर्ड यूनिट सेल क्यों बोली जाती है सेंटर्ड यूनिट सेल, क्यों, क्योंकि यहां एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट होने के साथ साथ, अब यहां कर रहा है बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर मतलब इसके बॉडी के बीच में एक एटम प्रेजेंट होगा, तो उसको हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड। जैसे ही अब प्राइमिटिव की डेफिनेशन है कि एटम क्या होते हैं, कॉर्नर में ही प्रेजेंट होते हैं। तो नॉन प्राइमिटिव क्या हो जाएंगे, दोज टाइप ऑफ यूनिट सेल विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट प्रेजेंट इन कॉर्नर, they are present in also center, they are called non primitive. For example में face centered, body centered as well. तो हम देखते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल का जो पहला जो टाइप है वो है हमारा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में बनाते हैं, एक क्यूब बना लीजिए, क्यूब बना लिया। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर होता है। अब एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब ये हो गए हमारे। अब बॉडी सेंटर्ड दैट मीन कि एक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा वो यहां सेंटर्ड में होगा, सेंटर्ड में प्रेजेंट होगा। अब सेंटर्ड में अगर प्रेजेंट होगा तो एटम्स प्रेजेंट निकालेंगे कि कितने एटम हैं। तो एटम्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर कितने होते हैं 8 इंटू 1/8, दिस इज इक्वल टू 1 एटम। सेकेंड कितने, इस यहां पे एक ही प्रेजेंट है, दैट मीन कि हम क्या करेंगे एक एटम से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कॉर्नर
एटम 1 है और 1 यहाँ पे प्रेजेंट है, दिस इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1 एटम। अब यहाँ पे निकालेंगे हम टोटल एटम प्रेजेंट इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो टोटल में हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1 एटम, दिस इज इक्वल टू 2 एटम। बॉडी सेंटर्ड में हमारे कितने यूनिट सेल आए, 2। नाउ लेट्स वी मूव ऑन। थर्ड हमारा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल।